बांग्लादेश में राजनीतिक संकट ने देश को अस्थिरता की कगार पर धकेल दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश में अराजकता का माहौल बन गया है, जिसे काबू में करने की जिम्मेदारी अब अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर आ गई है। बांग्लादेश की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। पटरी से उतरी हुई गाड़ी को पहले तो पटरी पर चलाना पड़ता है और फिर उसे चलाना पड़ता है। चलती गाड़ी को दौड़ती बनाने में भी समय लगता है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद दंगे शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दंगे और भड़क गए और शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। हिंदू धार्मिक स्थलों और लोगों पर हमले किए गए। जो जलाया जाना था उसे जला दिया गया और जो लूटने लायक था उसे लूट लिया गया। दुनिया ने जो अफगानिस्तान और श्रीलंका में देखा था, वही दृश्य बांग्लादेश में भी देखने को मिला। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पूरा देश अराजकता में डूब गया था। जेलों से खतरनाक कैदी भाग निकले। शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया है। अब वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रही हैं। जब तक वह कहीं नहीं जाती, हमारे लिए अतिथि बनी रहेंगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वह मीडिया के सामने नहीं आई और न ही उन्होंने कोई बयान दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेशी भारत में प्रवेश न कर सके। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और अन्य लेन देन फिलहाल ठप है। इस दौरान बांग्लादेश के प्रमुख अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। यूनुस प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन देश के प्रमुख सलाहकार है। पर्दे के पीछे सेना के प्रमुख वकार उज जमान ही पूरी योजना बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सेना के प्रमुख ने देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक अस्थायी सरकार बनाने की पहल की है। 84 वर्षीय डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री है। 2009 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तब तक वह राजनीति से दूर थे। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी वह कहते रहे कि राजनीति उनका विषय नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। गरीबों के लिए उनका काम अद्वितीय है। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस सिस्टम अपनाकर गरीब लोगों को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए धन उपलब्ध कराया। 2007 में उन्होंने नागरिक शक्ति नामक संगठन बनाया और राजनीति में प्रवेश किया। उस समय बांग्लादेश की राजनीति शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच चूल रही थी। यूनुस का इरादा देश के लोगों को एक तीसरा विकल्प देने का। हालांकि सत्ता संघर्ष और देश की राजनीति में उनका प्रभाव नहीं पड़ा। 2007 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। उस समय सेना ने मोहम्मद यूनुस को देश की बागडोर संभालने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इस बार उन्होंने खुद कहा कि वह देश को संभालने के लिए तैयार है। यूनुस शेख हसीना के कट्टर विरोधी रहे हैं। शेख हसीना ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने देश का काम संभाल लिया है, लेकिन उनका मार्ग आसान नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते। यूनुस किसका कहा मानते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उनकी पहली जिम्मेदारी देश को शांत करने की। वह अपील कर रहे हैं, लेकिन केवल अपीलों से लोगों को शांत करना संभव नहीं लगता। लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस और सेना की मदद लेनी पड़ेगी ताकि दंगे रुक सके। देश में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे, लेकिन ये चुनाव भी आसान नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि देश की राजनीति में अस्थिरता आ चुकी। बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन के पीछे 3 प्रमुख चेहरे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर माजमुदार ने किया। सेना भी इस समय इन तीनों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ रही है। हजारा है कि ये तीनों बांग्लादेश की राजनीति के भविष्य के चेहरे हैं। बांग्लादेश में अब युवा आगे आ रहे हैं। युवा मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि बुजुर्गों की चालबाजियों और षड्यंत्रों से देशवासी थक चुके। भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा काट रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन एक बात है और जेल की सजा दूसरी बात। खालिदा जिया दोषी साबित हो चुकी हैं, तो फिर उन्हें क्यों रिहा किया गया? 78 वर्षीय खालिदा बीमार है और अस्पताल में इलाज करा रही है। देश की राजनीति में आए बदलावों के बाद वह अब जोश में अगले चुनाव में उतरने की तैयारी में भी से जुट गई है।
शेख हसीना की अवामी लीग के नेताओं ने समझाई है कि बस लाएंगे। 2018 से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बारे में माना जा रहा था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति। खालिदा जिया आज उस पार्टी की अध्यक्ष हैं। उस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना जियाउर रहमान ने ही की थी। जियाउर रहमान राष्ट्रपति थे जबकि समय 1981 को उनकी हत्या कर दी गई थी। सेना के जवानों ने ही उनकी हत्या कर दी। पति की मौत के बाद खालिदा जिया राजनीति में सक्रिय हो गई, प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना और खालिदा जिया राजनीतिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। लंदन में रहा खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान भी अब बांग्लादेश लौट आया। बांग्लादेश की राजनीति करवट ले रही है। सभी की नजरें अगर वह देश को शांत कर सकेंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठन किस हद तक जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। जो भी हो, बांग्लादेश को फिर से स्थिर होने में समय लगेगा, यह तय है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बेहद नाजुक है। देश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए सभी की नजरें अब मोहम्मद यूनुस पर टिकी। अगर वह देश में शांति बहाल कर पाते हैं तो ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे बांग्लादेश के लिए एक नई शुरुआत होगी। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं और रास्ता कठिन है। बांग्लादेश को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।